बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्लास 10th केमिस्ट्री। तो इस चैप्टर में हमने प्रीवियस वीडियोस में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे तफसीली बात की है। आज हम बात करेंगे यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ पे उसके इस्तेमालात हैं, कौन कौन से उसके एप्लीकेशंस हैं, ये हमारे किस काम आते हैं, तो इस पे हम बात करेंगे। और अब तक जितनी बातें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में की है, तो उनको भी अगर आप रिकॉल कर दें, उन बातों को भी आप जोड़ दें, तो आप यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे एक कंप्रिहेंसिव नोट्स लिख सकते हैं। एनी हाउ, ये जो आपके किताब में है या कुछ दूसरे तीसरे सोर्सेज से मिले हैं, मैंने कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने हैं, एंड देन यू वुड बी एबल टू राइट ए नोट ऑन द यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के इस्तेमालात, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फायदे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एप्लीकेशंस, कहाँ कहाँ पर ये हमारे काम आ सकते हैं। जैसे आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो एक बड़ी तादाद में प्लांट्स और एनिमल से हासिल होती हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो सिंथेटिकली लेबॉर्ट्री में तैयार होते हैं। लेबॉर्ट्री में भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तैयार किए जाते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद 10 मिलियन से भी ऊपर है। तो ऑर्गेनिक जब इतने सारे कंपाउंड्स हैं, तो फिर इसके एप्लीकेशंस भी बहुत सारे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो मोटी मोटी एप्लीकेशंस हैं उनका इहाता करेंगे। अगर हम अपनी खुराक से स्टार्ट करें या हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, डेली लाइफ है, मेरे ख्याल में ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसी न किसी सूरत में इन्वॉल्व नहीं है और वो ह्यूमन बीइंग को सपोर्ट नहीं करता हो। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। अगर हम फूड की बात करें, यानी एज फूड, खुराक के तौर पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो आपको पता है, हम मुख्तलिफ जो खाने खाते हैं, जो हमारे खुराक के जो कंटेंट्स हैं, ये क्या है बेसिकली, ये जो हम दूध पीते हैं, हम अंडे खाते हैं, हम गोश्त खाते हैं, हम फ्रूट्स खाते हैं, हम सब्जियां खाते हैं, एंड सो मैनी अदर्स, ये सारे क्या है, ये या तो कार्बोहाइड्रेट्स है, या प्रोटीन्स है, या विटामिन्स है, या फैट्स है। तो ये किसी न किसी सूरत में, मतलब ये मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मेजर क्लासेस है, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स खुराक से जो रिलेटेड है ना, विटामिन्स, प्रोटीन्स, फैट्स। तो ये आप खुद सोचें, अब आपको बेहतर पता है कि जिस तरह हमारा ये जो पोटैटोज है, स्टार्च है, उसमें ये कार्बोहाइड्रेट्स है, इसी तरह जो हमारे गोश्त है, मटन है, चिकन है, बीफ है, फिश है, ये सारे क्या है, ये प्रोटीन रिच कंपाउंड्स है, ठीक है, प्रोटीन्स है। और इसी तरह अगर हम मुख्तलिफ ऑयल्स, घी वगैरह की बात करें, तो वो क्या है, वो फैट्स है। तो फैट्स क्या है, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। एंड सिमिलरली हमारे साथ जो हमारे वेजिटेबल्स और हमारे जो फ्रूट्स है, उससे हमें क्या मिलता है, विटामिन्स मिलते हैं। तो एज फूड जो है ये हमें कैसे सपोर्ट करते हैं, जो हम मुख्तलिफ फूड्स खाते हैं, वो फूड्स में ये हमारे साथ कार्बोहाइड्रेट्स की सूरत में है, विटामिन्स की सूरत में है, और किस सूरत में है आपके पास है, फैट्स की सूरत में, प्रोटीन्स की सूरत में। ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, फैट्स, प्रोटीन,
ये क्या, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मेजर क्लासेस है जो हमारे खुराक को कंस्टिट्यूट करते हैं। हमारा खुराक इन चीज़ों पे ही मुश्तमिल होता है। जो हमारा डाइट होता है वो या तो हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, या विटामिन्स लेते हैं, या हम फैट्स लेते हैं, या हम क्या करते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, या तो ये चीज़ें हमारे क्या है। अब आपको इनके एग्जाम्पल पता होने चाहिए कि व्हेन वी टॉक अबाउट कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट्स, या अगर हम मिल्क की बात करते हैं, एग की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है इनमें किसी न किसी क्लास में फॉल करते हैं। ये चीज़ें नहीं, ये जो आपका एग है, मिल्क है, ठीक है, आपके फ्रूट्स है, आपके वेजिटेबल्स है, आपके मुख्तलिफ किस्म के गोश्त है, मीट, ठीक, एंड सो मैनी अदर्स, यानी जो भी खुराक हम खाते हैं वो इधर हमारे साथ। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सारा क्या है, ऑर्गेनिक स्टफ है। ये सारे क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो एज फूड, यानी अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी हमारे खुराक में हमारा जो खाना पीना है उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है, वो जितनी चीजें हम खाते हैं वो या तो कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, फैट्स, प्रोटीन्स, ये हमारे खुराक के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक। अच्छा, इसके बाद जब हम बात करते हैं तो ये क्लॉथिंग में अगर हम बात करते हैं, ये जो हम कपड़े पहनते हैं, ठीक, ये जो हम कपड़े पहनते हैं, वास्केट, कोट्स वगैरह, ये जो हमारे बेड शीट्स है, ये जो हमारे पर्दे बनते हैं, तो ये भी सारे क्या है, ये हमारे जो मुख्तलिफ किस्म के ड्रेस की चीज़ें होते हैं, ये तो या तो नेचुरल फाइबर से बनते हैं, ठीक, ये क्या है, ये नेचुरल, ठीक है, नेचुरल फाइबर, जिसमें हमारे साथ क्या आता है, कॉटन, ये जो रुई है, कपास, और ऊल, ठीक है, सिल्क, रेशम जिसको कहते हैं, ठीक है, कहते हैं ये असल बनो ऊल है, ठीक है। तो ये जो क्या है, ये नेचुरल फाइबर्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक अहम क्लास है, जिसमें ये कपड़ों से रिलेटेड, ठीक है, मटेरियल इनसे बनता है। तो हमारा जो क्लॉथिंग है इसमें भी क्या है, नेचुरल फाइबर, जो कुदरती तौर पे जो फाइबर्स है वो क्या है, कॉटन की सूरत में होते हैं, ऊल की सूरत में होते हैं, और सिल्क की सूरत। आपको पता है इन चीज़ों से फिर हमारे कपड़े बनते हैं, हमारे पर्दे बनते हैं, हमारे बेडशीट बनते हैं, वेस्ट कोट वगैरह बनते हैं, ठीक। इसी तरह अब सिर्फ ये नेचुरल से नहीं, तो सिंथेटिक फाइबर्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो नाइलॉन वगैरह है, और भी बहुत सारे, अब आपके लेवल तक अगर हम बात करते हैं तो ये भी चाहे नेचुरल फाइबर हो चाहे सिंथेटिक फाइबर हो, ये जो हमारे नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर से हमारे क्या बनते हैं, हमारे क्लॉथ्स, ठीक है, हमारे यू कैन से बेड शीट्स। अब आप खुद समझ सकते हैं बाकी क्या और क्या बन सकते हैं, पर्दे वगैरह, ये क्या है। तो बतौरे हम क्लॉथिंग में भी ये सारा क्या है, ये नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर्स, ये सारा ऑर्गेनिक स्टफ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक। तो ये हुई दूसरी बात, हमारे खाने का मसला हल कर दिया, फिर कपड़ों का मसला भी किसने हल कर दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ने, ठीक। अब इसके बाद हम आगे जानते हैं कि हमारे घरों में किधर इस्तेमाल होते हैं। इन हाउसेस, घरों में क्या इस्तेमाल होता है,
ये जो दरवाजे बनते हैं, ये जो अलमारियां बनते हैं, ठीक, ये जो कुर्सियां टेबल वगैरह बनते हैं, ये किस चीज से बनते हैं? ये सारे हमारे क्या है, ये वुड से बनते हैं। किस चीज से बनते हैं? वुड, लकड़ी से, ठीक। तो वुड क्या है? सेलुलोज है। सेलुलोज क्या है? ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, कार्बोहाइड्रेट फैमिली में आता है। तो वुड क्या है? वो भी क्या है? सेलुलोज। तो सेलुलोज से क्या बनता है? सेलुलोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब आप खुद अंदाजा करें, अब वुड, लकड़ी जो है ये ऑर्गेनिक स्टफ है, नेचुरल। तो इससे क्या दरवाजे बनते हैं, खिड़कियां बनते हैं, अलमारियां बनते हैं, कुर्सियां, टेबल, बाकी आप खुद गिन सकते हैं कि कितने काम। तो हमारे घरों में जो फर्नीचर है वो सारा किस चीज का बना हुआ है? ये इन्हीं सेलुलोज वगैरह से बनता है, ठीक। तो ये जो आपके घरों में फर्नीचर बनता है या जो आपके हाउसेस में बाकी जो चीज दूसरे तीसरे चीजें बनते हैं, डोर्स है, विंडोज है, वेंटिलेटर्स है एंड सो मेनी अदर्स, तो वुड की सूरत में इसकी एप्लीकेशन तो हर जगह पे आपको नजर आते हैं। तो ये भी सारा क्या है? ऑर्गेनिक स्टफ है। देखो मैं आपको वो क्लास भी बता रहा हूं कि ऑर्गेनिक तो है, लेकिन ऑर्गेनिक में कौन से है? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट्स, प्रोटीन। इधर क्या बताया? फाइबर्स बताए। इधर क्या बताया? सेलुलोज बताया। तो ये ताकि आपको पता चले, सिर्फ आप इतनी बात ना करें कि ऑर्गेनिक है, कैसे ऑर्गेनिक है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक। अच्छा, इसके अलावा एज फर्टिलाइजर्स, एज क्या? फर्टिलाइजर्स के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। ये जो मुख्तलिफ फर्टिलाइजर्स है, जिस तरह यूरिया है, क्या है? यूरिया एक क्या है? फर्टिलाइजर है। यूरिया क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फर्टिलाइजर का काम क्या होता है? फर्टिलाइजर्स वो कंपाउंड्स होते हैं, वो मटेरियल होता है, वो स्टफ होता है जो क्रॉप्स की, जो फसलों की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। जमीन के साथ किसान मिलाते हैं, अपने बागात में, अपनी जमींदारी में इनको मिलाते हैं। आपने देखा होगा बाजार में यूरिया का, दूसरे खाद के भी मुख्तलिफ किस्में होते हैं, ठीक। नाइट्रोजन रिच कंपाउंड्स होते हैं, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम वगैरह, ये इनमें मौजूद होते हैं, ठीक। तो फर्टिलाइजर्स का काम क्या है? टू एनहेंस द क्रॉप्स प्रोडक्शन, यानी जो फसल बनते हैं उनकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं। तो फर्टिलाइजर्स भी क्या है? मोस्टली सारे ऑर्गेनिक है, ठीक। अच्छा, तो ये क्या है? अब एक एग्जांपल मैंने आपको यूरिया बताया, इनका काम क्या है? क्रॉप्स प्रोडक्शन के काम आता है, ठीक। अच्छा, अब ये भी क्या है? अब एक फर्टिलाइजर तो नहीं है, बहुत सारे हैं, वो सारे भी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। सो यूरिया इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपको पता है इसके फार्मूला ही इस तरह है, कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ। अब ये कार्बन का कंपाउंड है, ठीक। तो ये हो गया एप्लीकेशन नंबर 4, ठीक। अब तक फूड में इस्तेमाल होता है, क्लॉथिंग में, हाउसिंग में, फर्टिलाइजर्स में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आपको और भी बहुत, इफ यू रिकॉल योर मेमोरी, एज फ्यूल, बतौर ईंधन इस्तेमाल होता है। कैसे इस्तेमाल होता है? देखो बात यह है, लकड़ी तो घरों में जलाते हैं, जिन इलाकों में लकड़ी क्या है? सेलुलोज है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं है, ठीक। अब लकड़ी ना हो तो फिर ये कोयटा में या बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में जहां पर नेचुरल गैस मौजूद है, ठीक है। ये तो गैस को जो हम जलाते हैं, नेचुरल गैस को, तो वो भी क्या है? आपको पता है मीथेन, ईथेन, प्रोपेन वगैरह का मिक्सचर है। तो वो भी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक। तो एज
फ्यूल हम इसको इस्तेमाल करते हैं। बाकी लकड़ी हम जलाते हैं, ऑर्गेनिक स्टफ है। कोयला हम जलाते हैं, कोयला भी क्या है, ऑर्गेनिक स्टफ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, जरिया है। और इसी तरह आपका लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये सारे आपके क्या है, आपके कूल, आपका नेचुरल गैस, आपका वुड, आपके पेट्रोलियम के मुख्तलिफ फ्रैक्शंस, ये सारे क्या हो सकते हैं, इन सब को हम इस्तेमाल कर सकते हैं बतौर क्या, बतौर फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बतौर फ्यूल किसको कहते हैं, ईंधन, ईंधन जलाने के काम के लिए। तो डोमेस्टिक पर्पसेस यानी घरेलू इस्तेमाल के लिए भी हम इनको यूज करते हैं, और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, कारखानों में भी इनको क्या किया जाता है, जलाया जाता है बतौर ईंधन। ठीक, तो ये हमारे साथ क्या हो गया, एप्लीकेशन नंबर 5 हो गया ये। ठीक, अब छठी बात क्या है, ठीक, अब ये जो आपके दवाइयाँ है एज मेडिसिन्स, आप किसी भी अंग्रेजी दवाई में आप जो टैबलेट होता है या जो भी दवाई होती है, आप उसका पर्ची निकालें, वहां पर फार्मूला दिया होता है। तो मोस्टली जो दवाइयाँ है वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने होते हैं। ठीक, तो वहां पर उसका केमिकल फार्मूला भी दिया होता है कि ये है। अब जिस तरह अगर आप देखें, एक दवाई जो है वो मुख्तलिफ कंपनियां बनाते हैं, लेकिन फार्मूला उनका एक जैसा होना चाहिए। समटाइम्स आपको डॉक्टर ने एक दवाई लिख के दी होती है ना, लेकिन आपको मेडिकल स्टोर वाले दूसरी दवाई देते हैं। तो अगर दोनों का फार्मूला एक जैसा है, सिर्फ एक जो है मेर्क ने बनाया है, एक गेट्स ने बनाया है, ठीक, तो वो मैटर नहीं करता है। तो बहरहाल वो जो आपकी जो मेडिसिन्स है, मेडिसिन्स के फील्ड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत एप्लीकेशन है। हजारों नहीं लाखों अद्वियात जो है वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने हुए होते हैं। ठीक, तो मेडिसिन के फील्ड में हम इसको बतौर, अब जिस तरह मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स है, एंटी एलर्जी वगैरह है, ठीक, फिर दवाइयों की मुख्तलिफ कैटेगरीज है, ठीक है, एंटी एलर्जीज, एंटीबायोटिक्स वगैरह, ठीक, दूसरे तीसरे। तो ये क्या है, जो मेडिसिन है, मुख्तलिफ अद्वियात, आप ये कह सके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो बतौर अद्वियात इस्तेमाल होते हैं। मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ मर्ज़ों के इलाज के लिए जो अद्वियात बनते हैं वो भी सारे क्या है, ऑर्गेनिक स्टफ से बने होते हैं। ठीक, अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें, और मोस्टली ये जो एंटीबायोटिक्स वगैरह होते हैं और ये लैब में तैयार होते हैं। बाकी आप लोगों ने देखा होगा ये जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स के बोर्डों पे दूर दूर से लिखा हुआ है मुख्तलिफ जड़ी बोटियों से हासिल की गई दवाई। तो जड़ी बोटियाँ क्या है, प्लांट्स है, उनसे क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल होते हैं। वही जो दवाई होती है वो जो जड़ी बोटियों वाली है ना, जिसको बतौर वो दवाई बेचते हैं, तो वो क्या है, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो प्लांट से उन्होंने एक्सट्रैक्ट किए होते हैं। ठीक, अच्छा, इसके अलावा हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन तो बहुत सारे हैं। अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें, एक हम इस तरह हेडलाइन दें, एज रॉ मटेरियल, यानी जिसके बाद हम इसे और चीज़ें बना सकें। तो रॉ मटेरियल में रबर है, अब रबर भी ऑर्गेनिक है, पेपर है, ये जो कागज़ है, ठीक है, इंक है, ड्रग्स की तो खैर हमने बात की, ये जो वर्निशेस हैं, ये जो फर्नीचर वाले फर्नीचर बनाते हैं, फिर उसकी चमक दमक जब देते हैं तो पहले वो क्या करते हैं, वर्निश से चमक दमक देते हैं। बतौर पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल होते हैं,
पेस्टिसाइड्स, ये जो अशरात वगैरह को मारते हैं तो उसके लिए भी ऑर्गेनिक, और इंसेक्टिसाइड के तौर पे भी, एंड सो मेनी अदर। अच्छा, तो आज का ये जो टॉपिक है ना, ये क्या यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्या फायदे हैं, क्या इस्तेमालात है, ये हमारे किस काम आ सकते हैं। ठीक, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद मिलियंस में है। बहुत सारे प्लांट और एनिमल से हासिल किए जाते हैं, लेकिन उससे भी बहुत ज्यादा लेबोरेटरी में तैयार किए जाते हैं। ठीक, अब ऑर्गेनिक जो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहां ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है एप्लीकेशंस नहीं है। यहाँ पर तो कुछ मोटी मोटी बातें मैंने आपके लिए हाईलाइट की हैं। अगर इम्तिहान में आता है तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि खुराक में भी इस्तेमाल किया जाता है, हमारा ओढ़ना बिछोना सब कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिपेंडेंट है। तो ये चीज़ें मैं थोड़ा सा रिवाइज करूं। पहली बात ये है, इंसान की ज़रूरत खुराक है, तो खुराक का अगर हम थोड़ा सा जायज़ा लें, हमारा जो खुराक है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कुछ मेन क्लासेस पे डिपेंडेंट है। हमारी जो बैलेंस डाइट का हिस्सा होता है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स है और फैट्स है। ये मेजर क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स है हमारी खुराक का। तो अब हम मुख्तलिफ किस्म की खुराक लेते हैं, जिस तरह दूध है, अंडे है, गोश्त है मुख्तलिफ किस्म के, वो चिकन भी हो सकता है, मुर्गी का गोश्त, दुम्बे या बकरी का गोश्त, मटन भी हो सकता है, बीफ जो बड़ा गोश्त है, और मछली, ये सारे क्या है, प्रोटीन्स है। ठीक है, प्रोटीन रिच कंपाउंड्स है। तो ये क्या हो गया, प्रोटीन क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ठीक, तो इसी तरह ये जो हमारे मिल्क है फैट्स की कैटेगरी में आता है। ठीक, एंड हम जो सब्जियां लेते हैं, फाइबर वाले खुराक, जो सब्जियां है या फ्रूट्स है, अब मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट्स क्या है, वो विटामिन्स है, एप्पल है, बनाना है, मैंगो है, ऑरेंज है, ये सारे क्या है, विटामिन रिच कंपाउंड्स। ठीक, गाजर वगैरह हम लेते हैं, ठीक, जो मल्टी विटामिन्स है। तो ये क्या हमारी खुराक जो है वो सारी ऑर्गेनिक स्टफ पे मुश्तमिल है। तो पहली एप्लीकेशन ये कि हमारी खुराक, अगर आपकी इम्तिहान में आप सिर्फ खुराक अभी लिख लेते हैं तो मेरे ख्याल में आप एक बहुत तफसीली नोट्स लिख सकते हैं। ठीक, दूसरी बात क्या है कि हमारा जो क्लॉथिंग है, जो कपड़े हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, जो हम वेस्टकोट पहनते हैं, जो हमारे बेडशीट बनते हैं, जो हमारे पर्दे हम लगाते हैं, या जो हमारे कंबल वगैरह बनते हैं, तो ये सारे क्या है, ये नेचुरल फाइबर से बने होते हैं या सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। नेचुरल फाइबर जो कुदरती तौर पे कॉटन है, जिस तरह हमारे साथ, ठीक है, ये जो रोई है, इससे बहुत सारी चीज़ें बनते हैं। ऊल है, ठीक, वो जो मोटी मोटी कपड़े लिखा होता है असल बनू ऊल, ठीक है, जो मोटे कपड़े लोग सर्दियों में पहनते हैं। ठीक, और इसके अलावा सिल्क है, रेशम जिसको कहते हैं। तो ये क्या है, सिंथेटिक नेचुरल फाइबर्स है। तो इनसे भी कपड़े क्या हो, कपड़े वगैरह बनते हैं। इसी तरह नायलॉन जो है वो सिंथेटिक फाइबर का एक एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो वो फिर क्या है, बहुत सारे पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत रिच है, बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में कपड़ों के हवाले से तैयार किए जाते हैं, और बहुत सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री से हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो बाहर ममालिक में जाते हैं। ठीक, तो ये सारे क्या है, ऑर्गेनिक स्टफ है जो हमारे कपड़े हैं। इसी तरह हम घरों में ऑर्गेनिक स्टफ को बतौर फर्नीचर घर बनाने में हम इस्तेमाल करते हैं। अब क्या है, वुड क्या है, वुड सेलुलोज है बेसिकली। ठीक, अब नेचुरल
सेलुलोज है। अब ये फर्नीचर वगैरह में इस्तेमाल होता है, कुर्सियाँ, टेबल, दरवाजे, खिड़कियाँ, विंडोज, अलमारियाँ। और आपको पता है जहाँ कहाँ कहाँ पे वुड इस्तेमाल होता है, यू नो बेटर देन मी, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। ठीक, तो वुड भी क्या है, वो एक ऑर्गेनिक स्टफ है, सेलुलोज है। इसके बाद अगर हम बात करें फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स क्या है? फर्टिलाइजर वो चीजें होती है जो क्या करते हैं, जो क्रॉप्स प्रोडक्शन को बढ़ाती है। समटाइम्स जमीन के पीएच का मसला होता है, समटाइम एसिडिटी का मसला होता है। तो इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए फिर किसान क्या करता है, जमीन में मुख्तलिफ किस्म के फर्टिलाइजर्स को मिक्स करता है। ठीक है, अमोनियम फास्फेट भी है, इसी तरह यूरिया भी है, और भी है, नेचुरली भी ये नेचुरल फर्टिलाइजर्स को भी क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं टू इनहेंस द क्रॉप्स प्रोडक्शन, जमीन की जरखेजी को बढ़ाने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स जो है वो उग सके। ठीक, अच्छा, इसके साथ हमारे साथ क्या है कि हम बतौरे फ्यूल यानी ईंधन के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। अब आप खुद सोचिए, हम घरों में बतौर ईंधन यानी जलाने के लिए, यानी हम कुकिंग पर्पस के लिए हमें ईंट की ज़रूरत होती है, हमें अपने आप को मौसम सरमा में गर्म, अपने कमरों को, अपने एनवायरनमेंट को गर्म करने के लिए भी हमें ईंधन की ज़रूरत होती है। तो हम क्या करते हैं, हम फिर मुख्तलिफ चीज़ें जलाते हैं। सबसे पहले लकड़ी जलाते हैं, फिर कोयला जलाते हैं, फिर नेचुरल गैस हम जलाते हैं, फिर पेट्रोलियम की कोई ना कोई सूरत हम जलाते हैं, जैसा मिट्टी का तेल घरों में यूज़ होता है जलाने के अमल में। तो ये सारे क्या है, बतौर ईंधन। ये डोमेस्टिक लेवल पे भी ये चीज़ें इस्तेमाल होते हैं, यानी घरेलू सतह पर, और ये जो कारखानों में बहुत ज़्यादा ईटिंग की ज़रूरत होती है वहाँ पर भी ये चीज़ें इस्तेमाल होते हैं। और ये सारे आपको पता है कि ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, यानी मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मिक्सचर्स हैं। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है बतौर ईंधन घरों में और कारखानों में इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर कुदरती गैस, कोयला, लकड़ी और पेट्रोलियम वगैरह जो है वो कुकिंग, खाना पकाने के लिए, रोटी पकाने के लिए, और कमरों और घरों को गर्म रखने के लिए मौसम सरमा में इस्तेमाल किया जाता है, और कारखानों में इनसे बड़े काम लेने के लिए ये बतौर ईंधन इस्तेमाल। सो कहने का मकसद क्या है कि ये सारी चीज़ें जो फ्यूल की कैटेगरी में आते हैं, ये सारे ऑर्गेनिक स्टफ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। उसके बाद जब हम मेडिसिन्स की बात करें, मेडिकल एप्लीकेशन, तो अब आप खुद सोचें कि कितनी सारी अद्वियात हैं, कितनी सारी टैबलेट्स यानी ड्रग्स बनते हैं। अब आपको पता है कि ये जो ड्रग्स है या तो नेचुरली प्लांट से हासिल किए जाते हैं या फिर इनको सिंथेटिकली तैयार किया जाता है। तो ज़्यादातर जो फ्रैक्शन है वो क्या होता है, वो तैयार किए जाते हैं। जो बड़े बड़े मेडिसिन्स के मल्टीनेशनल कंपनियां हैं ना, तो वो क्या करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ तैयार करते हैं। अब अगर आप उनके अंदर जो टैबलेट्स और जो सिरप होते हैं, इनके अंदर जो पर्ची होती है, अगर आप उसको देखते हैं तो वहाँ पर आप पढ़ेंगे तो यू विल कम टू नो दैट मोस्ट ऑफ द ड्रग्स, ज़्यादातर जो ड्रग्स है वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो वहाँ पर इनका फार्मूला लिखा होता है। ठीक, वो फार्मूला क्या होता है, बल्कि स्ट्रक्चरल फार्मूला इन्होंने बनाया होता है। वो जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो मुख्तलिफ किस्म के जो एंटीबायोटिक्स है और एंटी एलर्जीज है, दूसरे किस्म की जो अद्वियात है, वो क्या है, सिंथेटिकली लैब में तैयार होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं अंडर दिस के बतौर अद्वियात ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मोस्टली जो दवाइयाँ हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने होते हैं। ठीक, इसके अलावा अब देखो
एप्लीकेशंस तो बेशुमार हैं। हम आखिर में ये कहें कि एज रॉ मटेरियल, यानी इनको बतौर दूसरी चीज़ें बनाने के लिए हम इनको फिर जो इस्तेमाल करते हैं। अब रबर है, ये भी क्या है, ऑर्गेनिक स्टफ है। अब इंक स्याही है, ऑर्गेनिक स्टफ है। कागज़ है, ऑर्गेनिक स्टफ से बना हुआ है, ठीक है। और वर्निश, ये जो फर्नीचर बनता है, फर्नीचर के बाद जो चमक दमक रंग और रोगन का के लिए इस्तेमाल होता है, क्या इस्तेमाल होता है, वर्निशेस, ठीक। और इसी तरह पेस्टिसाइड्स, मुख्तलिफ किस्म के पेस्ट को मारने के लिए, जो अशरात वगैरह है इनको मारने के लिए, और इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट्स वगैरह को मारने के लिए भी मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस्तेमाल होते हैं। तो मेरे ख्याल में हमने आपके हद तक बहुत बातें की। ये आप एक बहुत तफसीली नोट्स इन टाइटल्स, मैंने आपके लिए टाइटल्स बनाए हैं, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7। तो हर एक के नीचे अगर आप एक एक लाइन लिखे, 2 इसमें केमिस्ट्री कम है, बाकी जनरल बातें ज्यादा है, ठीक, क्योंकि हम इनकी केमिस्ट्री पहले पढ़ चुके हैं। आज हम सिर्फ इनकी क्या पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशंस, कि ये हमारे किस काम आ सकते हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारा टॉपिक था, जिसपे हमने आपको अंडर 7 एडिंग्स, सब एडिंग्स आपको ये टॉपिक करवाया। तो नेक्स्ट क्लास तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।